नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 4 द रेड ट्रैप की। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप अगर सुनोगे तो सुनते ही रहोगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बेहतरीन नोट्स खरीदने हैं मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है द रेड ट्रैप। पहले तो ये समझ लो कि रेड ट्रैप का मतलब क्या होता है। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। अब चूहेदानी का क्या संबंध है इस कहानी से, तो चलिए चलते हैं सीधे गली में। एक गली में फेरी वाला यानी कि पैडलर, इंग्लिश में बोलते हैं, पैडलर घूम रहा था। चूहेदानी ले लो चूहेदानी। अरे भैया चूहेदानी चाहिए क्या? अरे आंटी चूहेदानी चाहिए क्या? चूहेदानी बेचता था पैडलर, अपना भरण पोषण कर रहा था। और वो भी ये चूहेदानी बड़ी जुगाड़ से बनाता था। कहीं से तार लिया, कहीं से कुछ लिया, जो नॉन यूजफुल मटेरियल रहते हैं उनका यूज करके बढ़िया से चूहेदानी तैयार करता था और बेचता था। अकेला था, कोई परिवार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, अकेले के पेट भरना था। बढ़िया आराम से चूहेदानी बेच के गुजारा चला रहा था। लेकिन इतने पैसे नहीं मिल पाते चूहेदानी बेच के भी कि अपना गुजारा चल सके। तो देखो ऐसे लोग क्या करते हैं, थोड़ा दूसरा रास्ता भी अपना लेते हैं, चोरी चकारी का। तो इसने भी क्या किया, चोरी चकारी का थोड़ा सा रास्ता अपना रखा था। कभी कोई मौका मिल जाता, खटाक हाथ मार देता। तो क्या करता था, बढ़िया चूहेदानी बेचता था और चोरी चकारी भी कभी कभी कर लेता था, बेचता था। अब जब बेचते बेचते इसके मन में कई ख्यालात आते थे। चूहेदानी बेचता था तो दुनिया को चूहेदानी की नज़र से देखता था। वो सोचता था देखो ये पूरी दुनिया जो है वो चूहेदानी की तरह है। कैसे चूहेदानी की तरह है कि चूहेदानी में भी एक रोटी का टुकड़ा फंसाया जाता है, जिसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं। वेट मतलब लालच होता है। रोटी का टुकड़ा फंसाया जाता है, उसके लालच में वो चूहा आता है और उसको खाने के चक्कर में बेचारा फंस जाता है। इसी प्रकार से ये दुनिया है। ये दुनिया में हम लोगों को लालच मिलता है, नौकरी का लालच, अच्छे कैरियर का लालच, पैसे कमाने का लालच, अच्छे घर का लालच। इन लालच के चक्कर में अपन लोग इस तरह से रेड ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि चूहेदानी में फंस जाते हैं कि वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। तो मन में सोचता था ये पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, मैं आज़ाद हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पूरी दुनिया देखो कैसे चूहेदानी में मतलब लालच के चक्कर में फंस जाती है और उससे निकल ही नहीं पाती। मुझे क्या, आराम से बेचता हूँ, जो थोड़ा बहुत मेरे को पैसा मिलता है बढ़िया गुजारा चलता है। अगर नहीं चल पाता चोरी कर लेते हैं और कमा लेते हैं और पेट भर लेते हैं। अब ऐसे लोगों को सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोग ऐसे लोगों को भगा देते हैं, चल हट यहाँ पे आ गया। तो ये कहीं खाना मांगता, कहीं रुकता तो इसको भगा दिया जाता। तो जहाँ इसकी रात होती फुटपाथ पे तो फुटपाथ पे सो जाता, पेड़ के नीचे तो पेड़ पे नीचे सो जाता। रात का कोई ठिकाना नहीं था। अपने सुबह उठता और निकल पड़ता चूहेदानी बनाने के लिए। जैसे ही बना लेता बेचने चला जाता गली में। ऐसे चल रही थी पैडलर की ज़िंदगी। अब क्या हुआ, एक दिन गली में बेचते हुए चला जा रहा था। बेचते हुए चला जा रहा था, इवनिंग हुई, शाम हुई। इसने सोचा कहीं ना कहीं रुका जाए। अब इसके साथ तो रोज़ वैसे ही होता था, कहीं जाता था इसको धुतकार दिया जाता था, भगा दिया जाता था। इसने एक छोटा सा घर देखा। उस छोटे से घर में इसने बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया। कोई है क्या? कोई है? उधर से आवाज़, कौन है? अरे अंकल मैं हूँ, क्योंकि वो आवाज़ थी वो किसी बूढ़े व्यक्ति की थी। कौन है? उसने दरवाज़ा खोला। कौन हो आप? मुझे रुकना है, क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? हाँ आइए ना, आइए आइए बैठिए। अंकल ने बड़े सॉफ्ट आवाज़ में मुझसे बोला। क्यों? क्योंकि अंकल भी बेचारे अकेले रहते थे, यानी कि वो बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता था। उसका कोई घर परिवार नहीं था। वो एक आयरन वर्क में काम करता था, मतलब एक जो कारखाना होता है उसमें काम करता था, आयरन मिल में तो काम करता था। अब बूढ़ा हो चुका था, काम बन नहीं रहा था, तो वो वहाँ से हट गया था। अब उस घर में, छोटे से घर में रहता था। एक गाय पाल रखी थी। गाय से जो भी कमाई होती, दूध से दूध बेचता था, क्रीम बनाता था, बेचता था। जो भी कमाई होती थी आराम से संतुष्ट जीवन जी रहा था। लेकिन संतुष्ट तो था पर अकेलापन था। लोग उसके पास आते नहीं थे, बात करते नहीं थे। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो बुढ़े व्यक्ति को बड़ी खुशी मिल जाती थी। उस दिन जैसे ये पैडलर उनके घर पे पहुंचा, बूढ़े व्यक्ति ने बड़े उससे सम्मानित से, आइए आइए ना, बैठिए, बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, डिनर कराऊंगा, हम लोग खेलेंगे। अरे इसका पहली बार इतना अच्छा स्वागत हुआ। इसने कहा ये बुड्ढा को क्या हो गया, ये बड़ा स्वागत कर रहा है मेरा। आज तक दुनिया में किसी ने स्वागत नहीं किया, ये मेरा स्वागत कर रहा है। चलो अगर स्वागत कर रहा है तो आनंद ले लेते स्वागत का। बढ़िया आराम से बहुत बढ़िया खाना बनाया गया, डिनर हुआ। डिनर के बाद बूढ़ा व्यक्ति बहुत सारी बातें करता चला जाता। चलो गेम खेलते हैं।
कौन सा गेम? मजलिस। मजलिस नाम का एक गेम होता है, तो गेम खेलते थे। दोनों लोग गेम खेलने लगे। बढ़िया आराम से रात कट रही थी। बूढ़ा व्यक्ति इतना इसके संपर्क में आ चुका था, इतना घुल मिल गया था कि उसने सारी बातें बताना शुरू कर दी। बेटा, मैं एक आयरन मिल में काम करता था, लेकिन अब उम्र दराज हो रहा था, उम्र ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मेरे पे काम नहीं बनता है, तो मैंने छोड़ दी नौकरी। एक गाय पाल ली है, गाय से जो भी कमाई होती है अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पता है मैंने आज कितने रुपए कमाए? कितने? 30 क्रोनर्स। बुढ़ा व्यक्ति बोला उस पैडलर से। ये जो बुढ़ा व्यक्ति था वो क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर कौन होते हैं? जो आयरन मिल में काम करते हैं, वो था वो। तो क्रॉफ्टर बोला पैडलर से कि पता है मैंने कितने रुपए कमाए आज? मैंने अपने गाय से जो क्रीम निकलती है उसको बेच के 30 क्रोनर कमाए हैं। 30 क्रोनर क्या होते हैं? स्वीडन की करेंसी है क्रोनर। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ऐसे उनके यहाँ क्रोनर चलता है। 30 क्रोनर कमाए हैं। बातों बातों में बुढ़ा व्यक्ति बता तो गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि चोर बैठा है सामने। अब रात बहुत हो चुकी थी, चलो सो जाते हैं। दोनों लोग सो गए। सुबह हुई, बुढ़ा व्यक्ति तो अपने टाइम पे उठ गया, क्योंकि उसको तो रोज़ की आदत थी। उठ गया। जो पेडलर था उसने देखा कि घर का मालिक उठ गया तो मैं भी उठ जाता हूँ। तो वो उठा। कहाँ जा रहे हो? अरे ज़रा गाय को धो लें और उससे दूध वूध निकाल लें। चलो तो मैं भी निकलता हूँ। अरे बेटा जा रहे हो? हाँ, आप क्या कर रहे हैं? निकलते हैं। दोनों लोग बाहर निकले। बूढ़े व्यक्ति ने ताला लगाया घर का और चला गया। पेडलर जो दिमाग से बहुत चालाक था, चोर था, थोड़ी दूर आगे गया। 15-20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद वो वापस आया। उसे पता था कि 30 क्रोनर लटके हैं कहाँ पर? खिड़की पर। खिड़की पे एक पाउच लगा था, पाउच में क्या रखे थे? 30 क्रोनर, जो बूढ़े व्यक्ति ने रात में बता दिए थे कि देखो वो हैं। और उसको विश्वास नहीं हो रहा था रात में, तो उसने दिखाया भी थे, देखो 30 क्रोनर हैं। ये चोर, इसने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। सीधा गया, दरवाजे पर पहुंचा भी नहीं, क्योंकि पता था कि खिड़की पे। खिड़की तोड़ दी, हटाओ, खिड़की तोड़ दी। हाथ डाला, 30 क्रोनर का पाउच अपने जेब में डाला और चल पड़े रोड पे। अब जब चोर चोरी कर लेता है तो उसको भागने की पड़ती है। रोड पे जल्दी 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 भाग रहा था, और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, डर लगता है उसे। इसने सोचा कोई पीछे ना आ जाए मेरे। सीधे रोड से उसने सोचा जंगल में हो लो, जंगल की ओर चला गया। सोचा जंगल के रास्ते से निकल जाएं कहीं ना कहीं। और पहले 1-2 घंटे जंगल में घुसता चला जा रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, खुश हो रहा था अपने आप में। देखा मैंने चोरी कर ली, बुड्ढे को उल्लू बना दिया। बुड्ढा बेचारा बड़ा ईमानदारी दिखा रहा था, मैंने उसको उल्लू बना दिया। धीमे 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 1-1.5 घंटे, 2 घंटे बाद जब जंगल में ज़्यादा अंदर तक घुस चुका था, फिर उसको रास्ता समझ में नहीं आया। घोर अंधेरा हो चुका था, विंटर का टाइम था। अरे मर गए, अब मैं कहाँ फंस गया? पेडलर के फेफड़े गीले हो गए। मैं कहाँ फंस गया? ये पूरा जंगल, घोर जंगल, जानवरों की आवाज़ें, चिड़ियों की चहचहाट बंद जो आ रही थी, जानवरों की आवाज़ें शुरू हो गई। ठंड का मौसम। पेडलर ने अपने माथे पे हाथ लगाया। मैं दुनिया को बोलता रहता हूँ कि रेट ट्रैप में फंस रहे हैं, लालच के चक्कर में। आज मैं खुद ही फंस गया, खुद ही रेट ट्रैप में फंस गया, वो भी लालच के चक्कर में, बेट के चक्कर में, इस 30 क्रोनर के चक्कर में। अब मेरा क्या होगा भगवान? और अंदर से धड़कनें तेज हो रही थी कि कोई जानवर आएगा खा लेगा। ठंड इधर लग रही थी। जैसे तैसे कुकर कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आशाहीन हो गया कि मैं आज बचूंगा। उसे लग रहा था कि अब तो मौत ही होनी है। तब तक एक रे ऑफ होप यानी आशा की किरण जागी। उसको लोहे के पीटने की आवाज़ आई। कौन है? देखा, दूर से चिंगारी नजर आई। उसको लगा चलो कुछ है। पास में जाके देखा तो आयरन मिल थी, जहाँ पे लोहे का काम चल रहा था। अंदर घुसा तो देखा आग जल रही है। और ये लोहे की मिल की कौन था? जिस बुड्ढे, जिस क्रॉफ्टर से वो चोरी करके आया था, उस क्रॉफ्टर, मतलब पहले वो क्रॉफ्टर इसी मिल में काम करता था। आग जल रही थी, ठंड का मौसम था। उसने सोचा यहीं पे आग पे थोड़ा सा सेक लेते हैं, बॉडी को आराम मिलेगा। वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे, रोज वहाँ पे भिखारी आते रहते थे, तो उनको तो लगा कि कोई भिखारी होगा, आग सेक रहा है, सेक के निकल जाएगा। बेचारा जाके कोने में
बैठ गया। थोड़ी परमिशन भी ली ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ जानते होगे, लोहार, जो उस आयरन मिल का मालिक था, ओनर था। मैं यहाँ पे आग सेक लूँ क्या? हाँ हाँ सेक लो, जाओ। रात के अंधेरे में ब्लैक स्मिथ ने बोल दिया, जो मालिक था उसने बोल दिया। जाके वो एक कोने में बैठ गया और वहाँ से आग आ रही थी तो उसे आराम मिल रहा था। ब्लैक स्मिथ की नई नई काम शुरू हुआ था, कुछ अच्छा नया काम शुरू किया था। तो ब्लैक स्मिथ यानी कि जो ओनर था आयरन मिल का, वो पूरा ध्यान दे रहा था अपनी आयरन मिल पे। रात में भी निकलता था चेक करने के लिए। तो रात में वो इंस्पेक्शन पे, जब आयरन मिल को इंस्पेक्शन पे निकला कि सारे वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको वही वुड्डा टकरा गया, बैठा हुआ, कुकरा हुआ बैठा था। कौन हो? अरे आपसे ही तो पूछा था। अच्छा 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 हाँ। लेकिन जैसे उसकी शक्ल देखी, अरे तुम तो मेरे पुराने साथी हो। वो जो ओनर था वो पहले आर्मी में था और आर्मी की नौकरी छोड़ के उसके बाद इसने आयरन मिल स्टार्ट की थी। उसे लगा कि ये मेरा पुराना साथी है जो नौकरी छोड़ के चला गया था। अरे तुम नौकरी छोड़ के चले गए थे, ध्यान है कि नहीं है? इसने सोचा मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मेरे को क्या समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है तो समझने दो। बताओ ना, आप मेरे दोस्त हो ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। चलो चलो उठो, मेरे घर पे चलो। इसने सोचा क्यों शेर की गुफा में जाओ ये फंसने के लिए, मैं इसका दोस्त हूँ तो नहीं हूँ, ये तो समझ रहा है मुझे। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा। अरे क्रिसमस का मौसम है, कल क्रिसमस है, आप चलो घर पे, बड़ी क्रिसमस मनाएंगे। नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मना कर दिया। आयरन मास्टर की एक लड़की थी, नाम था एडला विलियमसन। एडला विलियमसन का भी वहाँ पे आना हुआ। बेटा ये मेरे दोस्त एक है, और पहले मेरे साथ काम करता था, नौकरी छोड़ के चला गया था, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ले जाऊँ। अरे तो पापा मैं समझाती हूँ ना, अंकल को मैं समझाऊँगी। पहुँची एडला विलियमसन। चलो अंकल, कल हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, कल क्रिसमस ईव पे हम एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। लेकिन एडला विलियमसन के चेहरे पे मॉडेस्टी थी, काइंडनेस थी, अट्रैक्ट हो गया। नहीं नहीं चलना पड़ेगा आपको, क्रिसमस है। वो ले गई घर पे पहुँचे। ओनर वो जो मालिक था वो भी बड़ा खुश था। इस आयरन मिल का नाम था रैम्स जो आयरन मिल। रैम्स जो आयरन मिल का जो मालिक था बड़ा खुश था कि मैं अपने दोस्त को ले जा रहा हूँ। घर पे पहुँचे, कल क्रिसमस है, आज क्रिसमस ईव है, बहुत एंजॉय करना है, खाना बना हुआ बेहतरीन। अपने दोस्त से आयरन मिल का मालिक बोलता है जाओ बढ़िया नहा लो, कपड़े पहन लो, आ जाओ। वो जाता है अंदर, कपड़े पहन के आता है, और जैसे ही वो कपड़े पहन के आता है वो देखता है ये मेरा दोस्त नहीं है। क्यों तुम बोल नहीं पा रहे थे मेरे दोस्त नहीं हो? अरे बोला तो था मैंने, मैं तो मना कर रहा था। अरे मुझे पता है तुम जैसे लोग ऐसा ही करते हो। अरे तो मैं तो मना कर रहा था ना, अभी बताता हूँ मना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, पुलिस को बुलाता हूँ, अभी फ़ोन लगाता हूँ। एडला विलियमसन, पापा ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं कर सकते आप, गलत बात है। चलिए तो इसको निकाल दो बाहर, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। बाहर निकालने के लिए जैसे उसने बोला, एडला विलियमसन पहुंच गई दरवाजे पे और दरवाज़ा बंद कर दिया। फादर ये गलत बात है, कल क्रिसमस है, मैं इनको नहीं जाने दूंगी, इनको रहना है तब तक रहें, नहीं तो कल तक तो रहना ही रहना है। अब बेटी के सामने बाप की नहीं चल पाती है, सोच लो पछताओगी, ये लोग चोर होते हैं। नहीं नहीं मैं पछता रही हूँ तो पछताने दो, मैं इनको रखूँगी। एडला की काइंडनेस सीधा अट्रैक्ट कर गई उस पेडलर को, उस फेरी वाले को। बढ़िया इवनिंग में खाना हुआ, सब भोजन हुआ, वो सो गया। बढ़िया सो रहा था, सुबह जगा नहीं। क्रिसमस का मौका था, पिताजी और बेटी चर्च में पहुँचे क्रिसमस की मॉर्निंग में। जैसे ही चर्च में पहुँचे, यहाँ पे भाई साहब सो ही रहे थे पेडलर। चर्च में पहुँचे तो पता चला, वहाँ पे बातें चल रही थी, पता चला कि हमारी ही आयरन मिल का एक बुढ़ा व्यक्ति क्रॉफ्टर, उसके यहाँ से चोरी हो गई है। पिताजी बोले अपनी बेटी से, देखा मैंने कहा था वो चोर घर पे बैठा है, अब जब तक पहुँचेंगे तब तक तो अपनी चम्मचें मम्मचें सब ले जाएगा, चोरी हो जाएगी। एडला कुछ नहीं बोली, दोनों जल्दी जल्दी से घर पे आए।
घर पे आए, नौकर खड़ा हुआ था दूसरा बाहर। क्यों, वो कहाँ गया जो सो रहा था? वो तो चला गया साहब, देखा, मैंने कहा था एडला ले गया होगा, जरूर चेक करो चेक करो। बोला ले तो नहीं गया सर, लेकिन कुछ छोड़ जरूर गया गिफ्ट में। हैं, उल्टा हुआ है। जाके देखा तो वहाँ पे एक रेड ट्रैप गिफ्ट में रखी थी जो वो बेचता था। उस रेड ट्रैप में एक लिफाफा रखा था, चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये 30 करोनर मैंने चुराए हैं, कृपया करके आप इस 30 करोनर को उसी बुढ़े व्यक्ति को वापस कर देना। और मुझे अपनी गलती का एहसास है, आज के बाद मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं एक सुधरना चाहता हूँ, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। और उसने एंड में कैप्टन वैन करके कुछ लिखा, अपने आप को कैप्टन दिखाया, अपने आप को ट्रैम्प नहीं दिखाया, मतलब कि अपने आप को बेकारी, मजदूर, असहाय नहीं दिखाया, अपने आप को कैप्टन दिखाया। और उसने लिखा कि अगर मैं सुधरा हूँ तो एडला की वजह से सुधरा हूँ। एडला की काइंडनेस ने मुझे खींच रखा था, मुझे लग रहा था कि एक मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है, इसीलिए मैं सुधर रहा हूँ। तो एडला की काइंडनेस ने एक अच्छे व्यक्ति, मतलब एक बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना दिया। इसी के साथ हमारी रेड ट्रैप की कहानी ख़त्म होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।